लखनऊ में रमजान उल मुबारक के महीने में मस्जिद पर ताला लगा दिया गया, मस्जिद को सील कर दिया गया। इस लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई एक ऐसी जगह नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोग जाकर के वहाँ नमाज पढ़ सकें। एक ऐसी यही एक बिल्डिंग थी, एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग आकर के नमाज पढ़ा करते थे। इधर दिखाते हैं हम, ये दरवाजा था, यहाँ से होकर के लोग अंदर जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, इस दरवाजे को देखिए पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। अब इसके और हमारे भारत में ये देखने को भी मिला कि जिस वक्त मस्जिद को सील कर दिया गया और वहां के मुसलमान स्टूडेंट्स मस्जिद के बाहर नमाज अदा कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे हिंदू भाइयों ने इंसानी जंजीर बनाकर उन्हें तहफ्फुज दिया ताकि उनको कोई रुकावट पैदा ना हो सके। लखनऊ में वाक़ एक यूनिवर्सिटी में मुस्लिम और हिंदू तलबा के दरमियान भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल सामने आई है। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने लाल बरादरी मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया। उस पर तलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया। तलबा का कहना है कि मस्जिद को बगैर किसी नोटिस के सील कर दिया गया, जो गलत है। तलबा ने मस्जिद के बाहर नमाज अदा की और बाद में वहीं इफ्तार भी की। नमाज के बाद सब ने मिलकर खाना खाया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही ताकि हालात खराब ना हो सके। तलबा ने बताया कि लाल बरादरी मस्जिद बहुत पुरानी है और उसे 1800 में बनाया गया था। यह जगह आसार कदीमा महकमे के तहत महफूज है, इसलिए यहाँ बगैर इजाज़त कोई तामीर नहीं हो सकती। कुछ तलबा का इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जानबूझकर इस जगह को बंद करना चाहती है ताकि मखसूस लोगों को आने से रोका जा सके। वहाँ के स्टूडेंट्स ने यह भी कहा है कि तंजीमों ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मस्जिद का दरवाज़ा दोबारा खोल दिया जाए। तलबा का कहना है कि इस तरह के फैसले आपस में नफरत बढ़ाते हैं, जबकि हमें आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यह खबर समाजी हम आहंगी और मजहबी रवादारी की एक मुस्बत और उम्मीद अफजा तस्वीर पेश करती है, खास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब माशरे में फिरका वाराना तनाव की खबरें ज्यादा सुनने को मिलती है। सबसे अहम पहलू यह है कि लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में हिंदू तलबा का मुस्लिम तलबा की नमाज के दौरान इंसानी जंजीर बनाकर हिफाजत करना इस बात का जिंदा सबूत है कि नौजवान नस्ल नफरत के बजाय भाईचारे को तरजीह दे रहे हैं। यह रवैया उस नजरिए को मजबूत करता है कि मजहब इंसानों को जोड़ने का जरिया बन सकता है, तोड़ने का नहीं। यह खबर उस पैगाम को भी मजबूत करता है कि नफरत और तकसीम के माहौल में भी मोहब्बत, एहतराम और इत्तिहाद के जरिए मुस्बत मिसाल कायम की जा सकती है। अगर इंतजामिया तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ले और कानूनी तरीके से मसला हल करे तो ऐसे वाक़यात माशरे में अमन और एतमाद को मजीद फरोग दे सकते हैं। अब आइए दोस्तों अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि राजस्थान में 3 मुस्लिम खवातीन से पहले उनका नाम पूछा जाता है, उनका मजहब पूछा जाता है, उनकी पहचान पूछी जाती है और उसके बाद उन तीनों मुस्लिम खवातीन से महफिल के सामने उनके हाथों से, उनके नाम की वजह से, उनके मजहब की वजह से उनके हाथों से कंबल छीन लिए जाते हैं। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। है ना मध्य। हाँ। राजस्थान के शहर टोंक में भारतीय जनता पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुखबीर सिंह जौनपुर ने कंबल तकसीम के दौरान उन चंद बूढ़ी मुस्लिम खवातीन से पहले नाम पूछा और फिर कंबल छीन लिए। इन मुस्लिम खवातीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि हम 3 मुस्लिम औरतें थी, हमसे पहले हमारा नाम पूछा गया, फिर हमारे कंबल छीन लिए गए। हालांकि हमें खुद बुलाया गया था, अगर हमें कंबल नहीं देना था तो हमें वहां बुलाने की क्या जरूरत थी। इन बूढ़ी मुस्लिम खवातीन के मुताबिक यह वाकया न सिर्फ उनकी दिल आजारी का सबब बना बल्कि उन्हें अवामी सतह पर शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और अवामी हलकों में शदीद रद्द अमल देखने को मिला है और मुताल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा है कि वाक़ये की गैर जानिबदाराना जांच की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह वाकया सबसे पहले हमारे समाजी रवैयों की अक्कासी करता है। एक मुहज़्ज़ब माशरे में कमजोर, गरीब और बुजुर्ग अफराद के साथ हमदर्दी और एहतराम का बर्ताव किया जाता है, लेकिन यहाँ एक बूढ़ी खातून को सरेआम जलील किया गया।
जो हमारी अखलाकी गिरावट की अलामत है। किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाना हाँ किसी भी बुनियाद पर हो नाकाबिल कबूल होता है। आखिर में कहा जा सकता है कि यह वाकया महज कंबल छीनने का नहीं बल्कि इंसानी वकार और इंसाफ के कत्ल का मामला है। हमें बतौर माशरा यह सोचना होगा कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। अगर हमने नफरत और तासुब को ना रोका तो हमारा समाज मजीद तकसीम का शिकार हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम मोहब्बत और भाईचारे और इंसाफ को फ़रोग़ दें ताकि हर फर्द खुद को महफूज और बाइज्जत महसूस कर सके। अब आइए आखिरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि मेरठ की मेट्रो में मुसलमानों को देखकर मजहबी नारे लगाए गए। मेरठ मेट्रो में पेश आने वाला यह वाकया जिसमें मुस्लिम शख्स को मुसाफिरों ने देखकर मजहबी नारे लगाए हमारे माशरे के लिए एक संजीदा लम्हा फिक्रिया है। ऐसे वाकयात न सिर्फ समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मुल्क के अमन व इत्तिहाद पर भी निगेटिव असर डालते हैं। हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफतों और जुबानों का गुलदस्ता है जहां सदियों से लोग बाहिमी एहतराम और भाईचारे के साथ रहते आए हैं, मगर जब अवामी मकामात पर मजहब के नाम पर नफरत अंगेज रवैया इख्तियार किया जाता है तो यह हमारी मुश्तरका तहजीब और अक़दार को मजरूह कर देता है। अवामी मकामात जैसे मेट्रो, बस और रेलवे स्टेशन सब शहरियों के लिए होते हैं जहां हर फर्द को बिला खौफ सफर करने का हक हासिल है। किसी खास तबके को निशाना बनाना न सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है बल्कि कानूनी तौर पर भी काबिल सजा जुर्म बन सकता है। इस वाक़ये से यह सबक मिलता है कि हमें अपने इस रवैये पर नजरसानी करने की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर यह सीखना चाहिए कि मजहब इंसानियत, मोहब्बत और अमन का दर्स देता है, न कि नफरत और तकसीम का। मीडिया, तालीमी इदारों और समाजी तंजीमों को भी इस सिलसिले में पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलात में फौरी और मुंसिफाना कार्रवाई करे ताकि मुस्तकबिल में कोई भी इस तरह की हरकत करने की जुर्अत न कर सके। इसके साथ आवाम को भी चाहिए कि वो इश्तियाल में आने के बजाय सब्र, बर्दाश्त और कानून का सहारा ले। अगर वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो लखनऊ में जिस वक्त मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया गया तो हमारे हिंदू भाइयों ने उन मुस्लिम नमाजियों के सामने खड़े होकर इस बात का सबूत दिया कि हमारे मुल्क में मोहब्बत है, हमारे मुल्क में इंसानियत है, हमारे यहाँ भाईचारा है। लेकिन अगर वहीं ये देखा जाए कि जिस तरह कुछ मेट्रो में कुछ लोगों ने मुस्लिम लोगों की शनाख्त को देखकर मजहबी नारे लगाए, यकीनन ये बहुत ही काबिल अफसोस है कि एक तरफ भाईचारे का दर्स दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ उस दर्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो लोग हमारे मुल्क में इस तरह की हरकत करते हैं कि किसी की मजहब और किसी की शनाख्त को देखकर उसके बारे में तबसरा करते हैं, वो लोग हमारे मुल्क के खैर खा नहीं बल्कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इन वायरल खबरों के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।